बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये वीडियो कुरान पाक से अपने सवाल का जवाब हासिल करने के लिए बनाएंगे। एक्सेल में पूरा कुरान पाक मौजूद है। ये इस साइड पे सूरतों के नाम है, ठीक है, और इस साइड पे क्वांटिटी है, ठीक है, और ये है टोटल सूरतें कितनी हैं, ठीक है, और ये आयतों की शक्ल में कंप्लीट सूरतें हैं, ठीक है, और ये उनका तर्जमा है। और ये पूरा कुरान पाक है जो 1 नंबर से शुरू होता है, और इसको हम यहाँ से खींच के नीचे लेके जाएंगे तो पता चलेगा ये पूरा कुरान पाक है, यह सूरत नास तक, ठीक है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर एक सवाल लिखा जाएगा और उसके लिए वक्त दिया जाएगा, और वो सवाल और वक्त आपस में मिलके एक्सेल में मौजूद कुरान पाक में गर्दिश करेंगे और सवाल के मुताबिक जवाब हमें मुहैया करेंगे जो कि इस सॉफ्टवेयर में है। जैसा कि इसमें लिखा गया है पहले खाने में कि क्या खुर्रम बिन ज़ाहिदा अपनी वालदा को मक्का शरीफ में खाना काबा का हज करवाएगा या नहीं, और नीचे वक्त लिखा गया है 20:20 8 अगस्त 2016, और नीचे आयत आ गई है और उस सवाल के मुताबिक ही, और सबसे नीचे आयत का तर्जमा है जो कि जवाब है। जवाब या तो सीधा सीधा आएगा या तो इशारतन आएगा। अक्लमंद दानिशमंद लोगों के लिए ये काफ़ी है, वो इससे अपनी अकल से जवाब को सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। जैसे जवाब आए, और जो शख्स इनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं मबूद हूँ तो इसे हम दोज़ख की सज़ा देंगे और ज़ालिमों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। यानी खुर्रम बिन ज़ाहिदा अपनी वालदा को खाना काबा का हज करवाएगा, लेकिन इसमें यह है कि अल्लाह के सिवा मैं मबूद हूँ। अगर तकब्बर की निशानी आई है कि अगर वो कहे मेरे पास पैसे हैं मैं करवा सकता हूँ, मुझे भी ठाल्टी है, तकब्बर, हकार, ज़्यादा ईगो जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ होगी तो उसको सज़ा मिलेगी। खुर्रम बिन ज़ाहिदा अगर इस तरह की बात करेगा और वो जुल्म होगा, और इसका ये इशारा है। और जो शख्स इनमें से ये कहे, इनमें से कौन, जो हज करवा रहा है यानी हज करवाएगा, अगर इससे ये अल्फाज बोले तो वो दोज़ख का मुस्तहिक़ है, यानी सज़ा मिलेगी और वो ज़ालिमों में गिना जाएगा। ये जवाब है इस सवाल का। अब हम दूसरा सवाल लिखते हैं। दूसरा सवाल लिखते हैं, क्या तारिक बिन रज़िया की शादी सकीना बिन्ते यास्मीन के साथ हो पाएगी। और जिस वक्त किया 8:35 थे, यानी कि रात के 20:35, हमने यहाँ 35 लिखना है। 35 8 अगस्त 2016। जैसे हमने इंटर किया, क्या तारिक बिन रज़िया की शादी सकीना बिन्त यास्मीन के साथ हो पाएगी, तो या तो आएगा होगी या नहीं होगी, या इसमें इशारतन बात होगी जिसमें हाँ ना का भी जवाब होगा। जैसे हमने इंटर किया तो जवाब निकला, आयत आई और आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे। और इनको हुक्म तो यही हुआ था, क्या शादी का ना, इनको शादी का हुक्म, इसके साथ शादी कर ले, ये हुक्म हुआ है कि इसके घर रिश्ता भेजे। और इनको हुक्म तो यही हुआ था कि अखलास अमल के साथ अल्लाह की इबादत करे, यानी अल्लाह के अहकामात से पाबंदी करे। इबादत में ने उसके अहकामात से पाबंदी करना, ठीक है, यानी अखलाक दिखाए। रिश्ता किस तरह मांगना है,
जिस तरह शादी के मामला तय करने वो हुक्म खुदाबंदी के तरीके से है। यकसू होकर और नमाज पढ़े, यानी एक ज़ेन करे, लड़की वालों के घर का ज़ेन और अपना ज़ेन एक करे। जो प्लानिंग होती है शादी के लिए, जो शराइत ज़वाबत होते हैं, उनको एक ज़ेन बना के फैसला करे उनके साथ, तो ये शादी हो सकती है। और ज़कात दे, और यही सच्चा दीन है। यानी शादी हो तो सकती है, इसके साथ शर्त यह है कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक मामला तय करे, जैसा कि दो रिश्तेदार या दो रिश्ता होने के लिए आपने साथ बैठते हैं और जो शराइत ज़वाबत तय होते हैं वो अल्लाह के कवानीन के मुताबिक पूरा करेगा तो ये शादी होगी। ये तर्जमा है इस सवाल का जवाब है। अब हम और सवाल करते हैं, क्या सुल्तान बिन शकीला को सरकारी मुलाजमत मिल पाएगी? ये याद रखें, सवाल आपका बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। मिल पाएगी यानी कि वो कोशिश कर रहा है, उसे मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी है। अगर हम लिखते हैं मिल सकती है यानी कि किसी भी वक्त, लेकिन मिल पाएगी यानी वो भी कोशिश कर रहा है। क्या सुल्तान बिन शकीला को सरकारी मुलाजमत मिल पाएगी? और ये 38 मिनट हुए हैं, 20:38। हमने यहाँ पे 38 यहाँ पे अलिफ आएगा, 38 8 अगस्त 2016 एंटर किया तो ये जवाब आ गया। और जो लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, ठीक है, और इसी की तरफ रुजू होते हैं। फिर जब वो इनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो एक फ़िरका उनमें से अपने पैगंबर से शिरक करने लगता है। यानी इसका तर्जमा यूँ निकलता है, और जब लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, यानी कि ये सरकारी मुलाजमत के लिए इसने दरख्वास्त दी, अकेला ये नहीं था, बेशुमार लोग थे। वो नौकरियाँ खुली थी सर गवर्नमेंट की, बेलदार वो फलानी होती हैं, इस तरह की थी। वो मेरे पास है, उससे पूछा मैंने, उस सवाल का जवाब निकाला तो उसका भी इसी तरह मिलता जुलता जवाब निकला था। इसमें वही निकला है कि तकलीफ़ होती है लोगों को, बेशुमार लोगों को। सभी लोग जाते हैं और अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, अल्लाह को याद करके जाते हैं और इसके रुजू करते हैं। और जब वो इनको अपनी रहमत का मदद चढ़ाता है तो एक फ़िरका उनमें से अपने परवरदिगार से शिरक करने लगता है। यानी इसका डेफिनेशन ये है कि अगर नौकरी चाहिए तो सिफारिश डलवानी पड़ेगी, ठीक ठाक पावरफुल आदमी की सिफारिश डलवानी पड़ेगी, क्योंकि बेशुमार लोग इसी काम पे लगे हुए सिफारिश डलवाने पे। लेकिन इस काम के लिए ठीक ठाक पावर वाले आदमी की सिफारिश डलवानी पड़ेगी। जब वो सिफारिश डलवाएगा तो इसको नौकरी मिलेगी। जैसे इसको नौकरी मिलेगी तो एक हंगामा खड़ा होगा, उस हंगामे से इसकी नौकरी फिर खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। और यही नहीं होगा कि यही बड़ी पावर वाला आदमी सिफारिश डलवाए, और भी कई लोग होंगे जो बड़ी पावर वाले आदमी की सिफारिश डलवा सकते हैं सरकारी मुलाजमत के लिए। तो जो 8-10 लोगों को मुलाजमत मिलेगी तो बाकी जो होंगे हो सकता है वो हड़ताल करें। लेकिन हुआ ऐसा था कि उसने सिफारिश डलवाई, ठीक है, नौकरी तो नहीं मिली उसे, लेकिन सिफारिश डलवाई, और भी कई लोगों ने सिफारिश डलवाई थी। तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी फिर बैन हो गई थी, बंद हो गई थी। तो पीछे रीज़न क्या थी ये कोई पता नहीं, लेकिन हुआ ऐसे ही जैसे जवाब निकला। अब जिस किताब का जवाब निकला उस वक्त भी इससे मिलता जुलता जवाब था कि सिफारिश डलवाओ नौकरी मिलेगी। बेशुमार लोग भी सिफारिश डलवा रहे हैं, लेकिन जैसी नौकरी मिलेगी फिर जनाब अली नौकरी के ख़तरे में आ जाएगी, यानी कि काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। अल्लाहु अकबर, क्या शहनाज बिनते रफ़ीका
क्या शहनाज बिन्त रफ़ीका की किस्मत में दूसरी शादी है? और ये 8:42 हो गए, 8:42, 8:42, ये तो 39 लिख दिया, इसको बे बनाओ 42, 8 का 2016। क्या शहनाज बिन्त रफ़ीका की किस्मत में दूसरी शादी है? हमने एंटर किया तो जवाब आया उर्दू में कि बेशक ये कुरान फरिश्ता है, आली मकाम की ज़बान का पैगाम है, इनकी किस्मत में दूसरी शादी है। ठीक है, और सीधे साधु बेशक जो लफ्ज़ आ जाता है, सिर्फ बाकी ना भी पढ़े तो सिर्फ बेशक पढ़ें तो इसका मतलब हाँ, तो इसकी दूसरी शादी हो चुकी है। ठीक है, और आगे और मज़ीद सवाल करते हैं। क्या खालिद, ये शहनाज का भाई है, इसकी मतलब देखते हैं कि खालिद बिन रफ़ीका की किस्मत में दूसरी शादी है। 43 मिनट, 43। क्या खालिद बिन रफ़ीका की किस्मत दूसरी शादी है? 2016। और हमने आसमान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया। हाँ बिल्कुल, ये पैदा किया खूबसूरत सूरत में। ठीक है, और एक बात याद रखिए, जब सवाल किया जाता है जवाब हाँ में होगा या ना में होगा। ना हमेशा नेगेटिव होता है, हाँ हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव में दिन, रोशनी, ऊंचाई, फैलाव, खूबसूरती, बढ़ावा, ऐसी चीज़ों का इशारा हाँ में होता है। जिसमें रात, काली, अंधेरा, छोटा, पतला, कम, इस तरह के अल्फाज, मनफी अल्फाज, नेगेटिव अल्फाज नहीं के इशारों में होता है। इसमें अच्छी सूरत, ये मुस्बत की तरफ इशारा है। मैं पैदा किया, बेशक इसने दूसरी शादी इसकी भी हुई है, इसकी भी दूसरी शादी हुई है। ये मैं पहली बार इसका हिसाब लगा रहा हूँ, अभी लगाया। तो और हमने इंसान को अच्छी, बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया, और जो इसको बीवी मिली है वो बेहतरीन मिली है। ये तो था खालिद का। अब हम कोई दूसरा सवाल करते हैं। और क्या